आज का चर्चा का विषय है वेदों में विश्वास, ज्ञान प्राप्त करने के भिन्न तरीके। तो ये लेक्चर मैं पहले भी शायद आप लोगों को दे चुकी हूँ कुछ लोगों को, बस सारे लोग ने इनका दोबारा से रिपीट होगा। पेज नंबर 33। वेद क्या है? संस्कृत में वेद की मूल धातु विद की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है, लेकिन अत्यंत उद्देश्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वेद में, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध जीव में हमारे ज्ञान के अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा का यही अंतर है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कौन सुनाया क्या 4 प्रकार के दोष है? पहला, गलतियां करना। हर जीव, हर इंसान गलती करता है। To err is human। हर इंसान गलती करता है। यहाँ पर इवन एक छोटे से गांधी जी का वो आता है, यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम अवस्था में उनकी सहायता के लिए उन्हें सावधान किया गया था। गांधी जी, आप नई दिल्ली की सभा में ना जाए, मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है। किंतु उन्होंने एक न सुनी, उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो त्रुटियां करते हैं। हर इंसान त्रुटि करते हैं। ऐसे नहीं कभी सोचना चाहिए अरे ये तो भक्त है फिर भी ऐसे करता है, क्योंकि गलतियां हर इंसान से हुई। तो मेरे जो शिक्षक गुरु है मुझे हमेशा क्या बोलते हैं? हर रोज नई गलती करो। केशव रवि वो हमेशा क्या बोलते हैं? हर रोज नई गलती करो। इसका मतलब क्या हुआ? पिछली गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हैं पिछली गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? हर रोज नई गलती करनी चाहिए, क्योंकि नई गलती से क्या हुआ कि पिछली गलती से हम सीखे। अगर हम रोज नई गलती कर रहे हैं, इसका मतलब हम रोज 365 दिन में 365 लेसन सीख रहे हैं। अपनी हर गलती समझ रहे हैं, आज ये गलती कर दी, कल से नहीं करूंगा। तो बहुत सारी गलतियों में तो रिपोर्टेशन आने से पहले आप सीख गए, और कुछ गलतियों की आते हैं पलट के और उसके बाद सीख जाते हैं नहीं ऐसा नहीं करना गलतियों को। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां सबसे हुई, तो एज ए भक्त हमें दूसरी गलती को हमेशा माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो भी एक इंसान है। वो कोई भगवान नहीं है, वो कृष्ण नहीं है जिनसे कोई गलती नहीं होती है। वो भी एक इंसान है। जो इंसान है गलतियां तो सब इंसान करेंगे। जो हम गलतियां बार बार करते हैं, इसी से हमें पता चलता है एनिमलिस्टिक कैरेक्टर कितना पास है। जानवर कभी अपनी गलती से सीखता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी इंसान के स्तर पे नहीं आए, राइट? बार बार वही गलतियां करते तो करेंगे, मगर रोज नहीं करनी है। तो पुरानी गलती को रिपीट नहीं करना। जल्दी से उन गलती से बाहर आ जाइए, जल्दी उन गलती को त्यागने के लिए तैयार हो जाइए। इन गलती से पीछे छूटे। दूसरा दोष है भ्रमित होना। दूसरा दोष क्या है? भ्रमित होना, टू बी इल्यूजन। हम सब क्या सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं। सबसे बड़ा तो ये भ्रम है हमारे को ना, मैं ये बॉडी हूं। और तीसरा क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति। अब मेरे में नहीं है, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। अरे हम स्वयं को धोखा दे देते हैं।
क्या धोखा देते स्वयं को? सुबह हम सब सोचते हैं अरे अभी 2 माला ना दिन में करेंगे, अरे 4 माला ना शाम को करेंगे। किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को। सारे रोज सुन लिए अरे नहीं सुबह सुबह कर लेनी चाहिए, फिर भी हम धोखा देते हैं अभी शाम को करेंगे ना। तो जब हम अपने आप को धोखा दे देते हैं, दूसरों की तो बातें छोड़ दो, दूसरों को तो वैसे ही हम रेडी है, दाएं देखो बाएं ना देखो कुछ नहीं हो रहा, चलो गलती कर लो, कोई नहीं देख रहा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। धोखा देने की प्रवृत्ति तो हर इंसान में क्या है कि धोखा देने की प्रवृत्ति कूट कूट के भरी हुई है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अभी तीसरा पढ़ा, चौथा में पढ़ेंगे। चौथा क्या है? अपूर्ण इंद्रियां। चौथा क्या है? अपूर्ण इंद्रियां। कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? अपूर्ण है, अंधेरे में नहीं देख सकती, है ना। 5 परफ्यूम सूंघ लो, 6ठे परफ्यूम में आइडेंटिफाई करना बंद हो जाएगा कि कौन सा परफ्यूम है ये। आपने कभी देखा ये बात? आप किसी शॉप में जाइए, भगवान के लिए हमें कुछ चित्र खरीदना है या सिंपल परफ्यूम्स है, डिओस खरीदना है, आप यहाँ पे टक टक 3-4 परफ्यूम स्प्रे मार लीजिए सूंघने के लिए और उसको स्मेल कर लीजिए, आपको छींटे की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद वो कॉफी सूंघाते हैं आपको, कॉफी सूंघो तब जाके आपको स्मेल दोबारा आएगी। बीमार होते हैं तो जीभ हर चीज कड़वी कड़वी लगती है, जो है तो मीठा फिर भी क्या लग रहा होता है? कड़वा। रसगुल्ला खा लो उसके बाद मीठा दूध भी कैसा लगता है? फीका। इसका मतलब क्या हुआ? अपूर्ण इंद्रिय है, ठीक से जज नहीं कर पाती है। रसगुल्ला खाने के बाद वो मीठा दूध भी कैसे लगता है? फीके लगता है। इसका मतलब वो जो जीभ है वो ठीक से टेस्ट नहीं बता पाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण। अब इन 4 डिफेक्ट्स के साथ क्या हम भगवान को देख सकते हैं? सब लोग बोलते अरे तुम भगवान को मानते? आरती मतलब जी जब किसको प्रीचिंग पे जाएंगे सबसे पहले क्या बोलेगा? तुम भगवान को देखा है? दिखाओ दिखाओ, पहले भगवान दिखाओ। भगवान तो क्या हो गए? वो अलादीन का चिराग वाले जिन हो गए। मैं भी चिराग घिसूंगी, भगवान बोलेंगे जो हुकुम मेरे आका। हमें भगवान को देखने की क्वालिफिकेशन चाहिए भाई। तो मैं अगर ट्रम्प से मिलवा तो जमन से जाओ मुंह उठा के देखो, तो बोलते हमने ट्रम्प की फोटो तो देखी है, तो जगन्नाथ जी की फोटो हम रोज देख रहे हैं, हम जगन्नाथ जी को स्वयं रोज देख रहे हैं, फोटो छोड़ दो। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने भगवान को देखा है? हाँ देखा है। दिखाओ। पहले अपनी आंखें ठीक करके आओ, पहले उसकी क्वालिफिकेशन लो कि भगवान को आप देख सको। वेद मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है। ध्यान से पढ़े, इस लाइन को अंडरलाइन भी करें। क्या है? वेद मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है। वेद मानव द्वारा नहीं बनाए गए। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत के अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। मानवीय ज्ञान क्या होता है? मानवीय ज्ञान का एग्जाम्पल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारा क्या है? मानवीय ज्ञान। और मानवीय ज्ञान के पूर्ण है नहीं। रोज फिजिक्स में नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, केमिस्ट्री में रोज नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं, सब अपूर्ण नहीं है। तो भगवान के ज्ञान में कभी कोई शोध आया कि नहीं नहीं चलो श्लोक नंबर सो एंड सो चेंज कर देते हैं, अब ऐसा नहीं ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो ज्ञान क्या पूर्ण है। आपने सुना वेद नंबर 100 मतलब साम वेद में श्लोक नंबर इसमें ये चेंज आ गया, अब ये बात सत्य नहीं रही, ऐसा कुछ सुना? नहीं।
है। वेदों को एक और नाम से बोलते क्या? श्रुति। श्रुति इस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है, जिसको सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? जिसको हम सुनकर के लेते हैं, सुनते हैं और उससे सीखते हैं। ये प्रायोगिक ज्ञान क्या बोला? नहीं है। यहाँ पे इसमें प्रयोग नहीं होते। भगवान ने लिखा है तो होता है। कैसे? तो अपने आप देख लीजिए। इसलिए कोई आपको एक्सपेरिमेंटल लैब में जाकर के जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण, यदि आप जानना चाहें कि आपके पिता कौन है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था क्या, कि अगर सपोज करो टेस्ट करने लगो कि मेरे पिता कौन है, हाँ, मैं चाहूँ कि मैं टेस्ट करके देखूं कि मेरे पिता कौन है, तो मैं लगाऊंगी, देखो मैं इतने साल की हो गई, मेरे पिता कम से कम 20-22 साल तो बड़े होंगे मुझसे, है ना। तो एज ए रिजल्ट अब एक काम करते हैं, 20-22 साल से लेके 30-35 साल तक के जितने भी मुझसे बड़े लोग हैं उन सबका डीएनए टेस्ट करूंगी मैं, और सबके पास जा जाके उनका डीएनए टेस्ट करना शुरू कर दूं। तो मैं, आपको लगता है कि मैं अपने पापा को ढूंढ पाऊंगी? क्या करो? इसी तरीका क्या है, माँ से पूछ लो, माँ मेरे पिता कौन है? माँ बोलती ये रे, खत्म। तो ये सब चीजें प्रयोग से सिद्ध नहीं हो सकती है। तो जब सारी चीजें बताई गई हैं तो हम लोग को माता कहती ये रहे तुम्हारे पिता, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, प्रयोग करके इस ज्ञात पर पाना कि वह आपका पिता है कि संभव ही नहीं है। इस तरह यदि आप अपने अनुभव के परे, अपने प्रयोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताऊं, आज से लगभग 12 साल पुरानी बात है। तो एक बार ऐसे ही लेक्चर दे रही थी, क्लास के बाद मेरे जो भक्ति विषय मेंबर थे वो अपने भाई से मिलाने लगे, माता जी ये मेरा भाई यूएस से आया है। तो मैं क्या, अच्छा यूएस से आए? आई एम मोस्ट वेलकम। तो मैंने कहा कहाँ काम करते हैं? बोले नासा। तो होता ना, नासा का बंदा है तो वैसे ही लगता है कि अरे वाह वेरी गुड। तो मैंने कहा आप नासा में पहुंचे कैसे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन क्या? बोले संस्कृत ऑनर्स। क्या संस्कृत, एमए संस्कृत? किस नासा में संस्कृत वाले क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे लिए इट वाज शॉकिंग। बोले माता जी भी किसको बताना मत। खैर ये अब सब लोगों को पता चल चुकी है ये बात, अब ये वर्ल्ड ओवर उजागर है ये बात। मैं उस टाइम में किसको नहीं बताती, बोले माता जी बताना मत किसी को भी। आजकल नासा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ भारत के वेदों को संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं और उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। आजकल जितनी भी नासा की लेटेस्ट रिसर्च है वो सारी की सारी वेदों पे बेस हो रही है। संस्कृत उनको पढ़ने नहीं आती नहीं है, तो हम जैसे यहाँ पे भारतीय जो संस्कृत में बहुत अच्छे हैं, एमए संस्कृत है, पीएचडी संस्कृत है, उनको यहाँ से ले जाते हैं और बहुत बढ़िया सैलरी देते हैं हमारे को, और वो सिर्फ बोलते हैं वेद में इनको ट्रांसलेट करो, इन वेदों को पढ़ के सिर्फ उनको अनुवाद कर दो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद हम अपने आप से रिसर्च करते हैं। मेरे को बड़ी अच्छा हुआ। और ये बात आज आम है, सबको पता है कि नासा इस टाइम पर वेदों की बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। कि कुछ साल पहले उनको बड़ा फायदा हुआ था जब नीम का उन्होंने पेटेंट कराया था अमेरिका में। अब सबको पता होगा हम नीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पता है कोई बात नहीं पता? नीम के ऊपर अमेरिका का पेटेंट हो गया। नीम ने अमेरिका ने नीम के ऊपर पेटेंट करा दिया कि कोई भी नीम इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना अमेरिका को पैसे दिए। आप फैक्ट फिगर्स के साथ बता रही हूँ। उसके बाद भारत ने बहुत केस वेस किया इंटरनेशनल कोर्ट में,
कि ये नीम तो हमारे आयुर्वेदा में हजारों करोड़ों साल से है, हमारे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, ये वो कुछ नहीं सुना है। सिर्फ एक बात का अलाउ किया गया कि आप सिर्फ कॉस्मेटिक में या अपनी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर यूज कर सकते हैं, बाकी किसी भी चीज में आप यूज नहीं कर सकते। नहीं अब इंडिया पिछले 15 साल से वही यूज हो रहे हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन नीम के अंदर इतनी सारे गुण है, इतनी चीजें हैं नीम के अंदर, अगर प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली करो तो इवन कैंसर भी ठीक हो सकता है। मगर वो सारी चीजें हमने पेटेंट करा ली है, आप उसको नहीं कर सकते, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे नहीं ला सकते। आप सोचिए कि मैं इससे कोई दवाई बना करके इसको मार्केट में कर दूंगा, नहीं कर सकते। सिर्फ कॉस्मेटिक चीजों पर अलाउ किया गया, बाकी किसी भी चीज पर अलाउ नहीं किया गया। आपको बात समझ में आ रही है? ऐसे फिर अमेरिका ने दूसरा पेटेंट कराने की कोशिश की, हल्दी के वो पेटेंट कराने की कोशिश किया तो बहुत हंगामा मचा, फिर अपने अमेरिका को हल्दी का पेटेंट नहीं कराने दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, और आयुर्वेदा पढ़ के जिन चीजों के ऊपर लग रहा है कि अरे वाह तो बड़े काम की चीज है, उसको क्या करते हैं, अपना पेटेंट लगवा देते हैं कि ये जो चीज है अब कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुरंत आपके ऊपर अमेरिका का नोटिस आ जाएगा। तो इस वजह से चाइना बहुत सारे पेटेंट कर रहे हैं, अमेरिका ऐसी बहुत सारी चीजें पेटेंट कर रहे हैं। कोई भी छोटा सा आइडिया है ना, उसको जाके हमारे इंडिया में पेटेंट करने की आदत नहीं है, बाकी पूरे वर्ल्ड ओवर सबको पेटेंट करने की आदत है। क्या करते हैं, हमारी वेदों से ज्ञान निकालते हैं, उसके वो पेटेंट कराते हैं और बोलते हैं अभी ज्ञान की और इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमने पेटेंट करा दिया। तो आगे चलते हैं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेद को स्वीकार करना होगा। इसके प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता कथन को सत्य मानना होता है, इसीलिए इसका कोई उपाय नहीं है। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे, उन्होंने ये वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और उसे नारद जी को तथा अपने अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने शिष्यों को वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आया है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयास करेंगे तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कोई छोटा सा एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल दो। सपोज करिए आपके पेट में दर्द है, मैंने कहा इस डॉक्टर के जाओ, पक्का इलाज हो जाएगा, इस डॉक्टर के जाओ, इसके पक्का इलाज हो जाएगा, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। आपने कहा नहीं जी, मैं तो यहां से लेके आगरा तक के सारे डॉक्टरों को पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा, पहले सारे डॉक्टरों को दवाइयां करके आऊंगा। तो क्या होगा आपके साथ? हाँ, इसे चेक करो। तो कोई बोलते हैं नहीं जी, हमें प्रभुपाद नहीं, हमें तो कोई और गुरु बताओ जी, मैं सारे गुरु पहले एक्सपेरिमेंट करके आऊंगा। मैंने बता दी कि प्रभुपाद सच्चे गुरु हैं, सारे गुरु की क्राइटेरिया पूरा करते हैं, कि शिष्य सारे गुरु की क्राइटेरिया पूरा करते हैं। हमें इनकी शरण में आकर के आपको हर चीज एज इट इज मिले। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब यही शिक्षा ले रहे हैं और समझ रहे हैं। बेवकूफ तो नहीं है जो अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करके बैठ गए, है ना। समझदार लोग हैं, बड़े बड़े IITs, बड़े बड़े MTechs, सब लोग अपनी सब चीजों को छोड़ करके सेवा में लगे हुए हैं। पागल तो नहीं हुई,
कि नहीं उनको कोई किसी ने कुछ पागल कुछ दवाई ववाई दे दी थी, उनको कुछ नशा वशा हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया, तो नशा कभी तो उतरेगा, कर रहे हैं सब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बता दिया कि ये प्रमाणिक गुरु है, ये गुरु परंपरा में है, आप अगर नहीं जी, मैं तो सारी दुनिया गुरु देख के आऊंगा। तो क्या होगा आपका? ये जीवन समाप्त हो जाएगा और अगले जीवन में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा हम सबको मिल गई है, जहां से वो ज्ञान भगवान कृष्ण से होते 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 हमारे पास आया है। अब हमें क्या करना चाहिए? चरण पकड़ लेने चाहिए प्रभुपाद के, बस अब और नहीं चाहिए। मिल गया राइट पर्सन, है ना? जब एक राइट चीज मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बस अब और नहीं चाहिए, मिल गया मिल गया मिल गया। अब हमारी भटकन खत्म हो गई, हम सही जगह पहुंच गए। साक्षी के 3 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो बोलते 3 तरह के अनुमान, 3 तरह के प्रमाण होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब कुछ लोग बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, देखो दिखाओगे तो जानेंगे। तो मैं एक बात बताइए, अगर से सीइंग इज बिलीविंग है तो इस टाइम क्या हवा में मैसेजेस फ्लोट नहीं हो रहे हैं? सबके पास मोबाइल फोन है, उसमें कोई ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा होगा, वो हवा से ही आता है। जब पढ़ के सुनाओ कितने हवा मैसेज है, पढ़ सकते हैं? नहीं। क्या चाहिए आपको उसको पढ़ने के लिए? एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बिना इंस्ट्रूमेंट के आप पढ़ लेंगे? देखता हूँ किस किस के फोन में कौन कौन से मैसेज टाइप करके आ रहे हैं। आप तो हवा से रहे हैं ना, जो सारी रेडिएशन से उसी तो आ रहे हैं, हमारे फोन पे वहां पहुंच रहे हैं ना, इसका तो संदेश वैसे ही आया है ना। तो आपने पढ़ लिया उसको, पहले देखो फिर विश्वास करो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, कोई फोन वोन नहीं होता, कोई मैसेज ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमें तो हवा में दिखाई नहीं देता। ऐसा होता है? नहीं। हाँ, कोई कोरोना नहीं है, हमें तो दिख ही नहीं रहा, ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, मुझे मिले भी थे कुछ लोग शुरू में, ऐसे लोग मिले थे। हाँ। कोई आए थे, बोल रहे थे कि इसे मोदी ने लॉकडाउन कराने के लिए किया है, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। मेरे सामने नहीं बोल रहे, तो मुझे बता रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग कई बार आते हैं कि यहाँ पे किसी ने बोलता, अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं, इसे पॉलिटिकल स्टंट है, अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं, चाइना वालों ने कुछ ऐसी फालतू में रिवर उड़ा रखे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलते हैं, बहुत लोग बोलने वाले हैं, कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, ये है वो है। अब जब अपने ऊपर आती है तो बोलते हैं हाय बचा लो बचा लो, सांस नहीं आ रहा। क्या कोरोना दिखता है? हाँ जी बताइए, कि कोरोना दिखता है? नहीं। अगर सेइंग इज बिलीविंग है तो फिर कोरोना पर विश्वास करना बंद करो, जाओ आराम से घूमो फिरो, जो मन में है वो करो, फिर उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे लगता है। दूसरा अनुमान प्रमाण, हम अनुमान लगाते हैं, ये सच है, ऐसा होना चाहिए, भगवान का धाम ऐसा होना चाहिए। भगवान ने जो बताया वो सुनना नहीं है, अपने आप मन गढ़ंत बातें, अनुमान लगाना। ये अनुमान लगाने का सबसे ज्यादा काम कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। हमारे अनुमान से, हमारी थ्योरी के हिसाब से, आप जितने भी कैलकुलेशन साइंस, अगर वो साइंस का बंदा हो, जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जाती है उन सब के ऊपर सबसे पहले एक assumption होती है, assuming that the particle moves with the speed of light.
उसके बाद से कोई आप लाइट की स्पीड से चल सकते हैं? पर वो पहला असम्पशन लेते हैं, assuming we are moving with the speed of light, कि हम रोशनी की गति से चल रहे हैं और उसके बाद फिर उसकी डेरिवेशन की जाती है और फिर बोलते नहीं ऐसा होता है। अनुमान प्रमाण। कभी बोलते 9 ग्रह हैं, कभी बोलते 8 हैं। आपको पता है भाई, बुक्स में आते हैं आजकल क्या चल रहे हैं लेटेस्ट 8। 9 ग्रह नहीं है, 8 है। प्लूटो ग्रह नहीं है। अब इतने सालों से तो प्लूटो ग्रह था और अचानक बेचारा प्लूटो हमारे को छोड़ के भाग गया। अब बोलते हैं कि प्लूटो ग्रह नहीं है, वो तो कुछ और था। कितना बड़ा नॉनसेंस है। हाँ 9 ग्रह हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 9 ग्रह हैं। साइंटिस्ट शुरू होते 9 ग्रह हैं। अब उनका वो जिसको वो ग्रह सोच रहे थे वो ग्रह नहीं निकला। अब वो नहीं 8 ही है। पहले बोलते सुनो ना, पहले बोलते जब शुरू के साइंटिस्ट से बोलते पृथ्वी ना स्क्वायर है, एक प्लेन है, मतलब ऐसे है, जैसे ये है, ऐसी है पृथ्वी, ऐसे है बस। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, नहीं पृथ्वी गोल है। देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भूगोल। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, भूगोल। भूमि क्या है, गोल है। ये साइंटिस्ट अब ढूंढ रहे हैं कि भूमि गोल है, मगर वो पहले बोलते नहीं, एटम सबसे छोटी चीज होती है। नहीं, सबसे पहले बोलते हैं मॉलिक्यूल सबसे छोटी चीज होती है, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ नहीं होता। फिर बोलते नहीं, एटम सबसे छोटी चीज है। फिर थोड़े सालों बाद बोले नहीं, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटी चीज है। फिर जब मैं कॉलेज में आई थी तब बोलते थे नहीं, उससे भी छोटी चीज है, क्वार्क छोटी चीज है। और अब उसके अंदर भी छोटी चीजें आ गई हैं। नहीं, वो तो मॉलिक्यूलर लेवल है, वो तो मॉलिक्यूल लेवल है। मॉलिक्यूल तो कम से कम है, अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल लेवल। कहने का अर्थ ये है कि अब और नीचे चले गए हैं। अभी भी उनको नीचे जाने के बाद ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा संसार बन गया है। जैसे पूरा ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे ही अंदर भी एटम में भी पूरा का पूरा सब कुछ है सेम। अब वो लोग नहीं सोच पा रहे, अब सोचते नहीं इसके बाद खत्म, अब कुछ नहीं है और नीचे। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क निकला है, क्वार्क के अंदर भी और भी नीचे चले जा रहे हैं, उसको बोले क्वांटम मैकेनिक्स। और जो साइंटिस्ट को समझ में ना आए बोलते क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्या है, सिर्फ अनुमान। बस मैंने निकाल दिया, इसके बाद कुछ नहीं है। तो दूसरा साइंटिस्ट आएगा बोलेगा नहीं ये गलत है। आपको पता है हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी थीसिस लिखी जाती है, पीएचडी की, मास्टर्स की भी थीसिस लिखी जाती है, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, पिछली थीसिस को गाली देना, पिछली थीसिस की बुराइयां निकालना। जब तक आप पिछली थीसिस की बुराई नहीं निकालोगे, आपकी थीसिस को पढ़ेगा कौन? डिग्री नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो पिछले जिसने काम किया है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो काम किया गलत है। फिर आपको नया काम का शोधन करना है और उसके बाद नया काम करना है। ये क्या है, अनुमान प्रमाण। क्या भक्ति में कभी ऐसा हुआ है कि भागवतम को काट करके हमने नया श्लोक लिख दिया हो? कभी अपने भागवतम के लेक्चर में सुना है कि यहाँ पर कोई जी बैठे हैं बोले नहीं ये भागवतम का श्लोक तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये भगवान ने बताया, भगवान की कोई भी चीज में शोधन नहीं हो सकता। आज तक कितने भी संस्कृत पंडित बैठ गए हो, आज तक पूरी 18,000 श्लोकों में भागवतम में एक हलन की गलती नहीं निकाल पाए हैं। हम 10 पेज लिखते हैं, हमसे 25 गलती निकल सकती है, है ना?
चाहे हमारी इंग्लिश कितनी अच्छी हो, हमारी संस्कृत कितनी परफेक्ट हो, तब भी हम एक पेज लिखने पर भी हमारी 25 गलतियां निकाली जा सकती है। और भगवान ने इतना परफेक्ट ज्ञान दिया है उसमें कोई गलती है ही नहीं। बड़े बड़े पंडित नहीं निकाल पाए, यहाँ से एक हलन की गलती नहीं निकाल पाए। तीसरा क्या है? तीसरा है श्रुति प्रमाण, जिसे यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताई गई है। जैसे कि हमारे वेद बोलते हैं गाय का गोबर पवित्र है, साइंटिस्ट बोलते हैं ओहो गाय के गोबर को तो बहुत पवित्र बोलते हैं, छी छी छी, गाय के गोबर में क्या पवित्रता है, ये तो गोबर है, तो ये तो पॉटी है, तो ऐसे बोलते थे। बट अब की बात जब वेदों ने लिखा उनको लगा अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो खुद भी मान गए नहीं एंटीबैक्टीरियल है, इसमें तो एंटीबैक्टीरियल गुण है, इसमें तो ये गुण है, इसमें तो ये गुण है, उनको सब समझ में आ गया। अच्छा जब अपनी डायरेक्ट देख लिया उन्होंने देखा हाँ भाई बिल्कुल है। आज तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाया कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। आप 10 साल किसी पानी को 10 महीने किसी पानी को रखो सड़ जाएगा। चाहे बेस्ट नदी का ले, थेम्स नदी का ले आओगे, इसको देखेंगे पानी नीचे तक का पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर नजर आता है, तब भी 10 दिन में सड़ जाएगा, उसकी बदबू आना शुरू हो जाएगी। मगर गंगा जल 10 साल तक रखे रखिए बिल्कुल ऐसे जल्दी सुबह कितने नानों का पानी मिक्स हो जाता है, कितना कुछ होता है, तब भी गंगा जल। आजकल साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट बाहर से भी आ रहे हैं ये चेक करने के ऐसे इसमें क्या केमिकल मिला हुआ है, गंगा जी में ऐसे क्या केमिकल मिला हुआ है जिससे गंगा जी खराब नहीं होता। तो गंगा जल की पवित्रता वो आज तक साइंटिस्ट पूरे यहाँ से ट्रक के ट्रक भर के ले गए, टैंक के टैंक भर के ले गए कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसमें क्या है, वो केमिकल हम अपनी नदियों में मिला देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। मिला के दिखा लीजिए, करिए, आपको लेके जाने ले जाइए, ले जाओ एक्सपेरिमेंट करना, ले जाओ, देखो क्या केमिकल मिला हुआ है इसके अंदर। तो पद्म पुराण में 84 लाख योनियां पूरी एक्सप्लेन की गई है कि 9 लाख जलचर है, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं और 4 लाख तरह के मनुष्य हैं। हम सब तो एक ही तरह के हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य, और 4 लाख तरह के मनुष्य और कौन से तरह के मनुष्य होते हैं। हमें ऊपर चाहिए गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, ये सब मिलते हैं अलग दूसरे लोगों में, है ना। तो वो सभी एक से मनुष्य की कैटेगरीज में आते हैं। तो हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि पेड़ों में भी जान है, साइंटिस्ट नहीं मानते हैं पेड़ों में कहाँ जान है। फिर उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने उसको प्रूफ करके दिखा दिया कि पेड़ों में जाना है, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। वेदों में तो वैसे लिखा है पेड़ों में भी आत्मा का वास है, पेड़ों के में भी आत्मा होती है, पेड़ भी जीव है। बताया हुआ है कि कितने लाख तरह के पेड़ पौधे जीव है, 84 लाख योनियों में से आते हैं। पहले साइंटिस्ट नहीं मानते थे, अब मानते हैं। तो इसके वजह जो ज्ञान ये लोग जो अर्जित कर रहे हैं वो सब क्या है, ये लोग शोधन करते रहते हैं, नया करते रहते हैं, जबकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं। कंप्लीट ज्ञान कहाँ पर रखा है, जिसमें उस दिन आपको बता रही थी कि पहले बोलते थे कि माँ के गर्भ में बच्चे में जो जान आती है 7वें महीने आती है, फिर डॉक्टर से बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, उस टाइम पे माँ के गर्भ में जान आती है, बच्चे जिस समय पहला सेकंड होता है, जहाँ जैसे ही वो बच्चा का बीज पड़ा उसी समय बच्चे की जान, वहां पे आत्मा का वास होता है, मतलब वहां तुरंत वो बच्चा हाँ होता है। मगर साइंटिस्ट नहीं मानते थे, पहले बोलते 7वें महीने में, बोलते 5वें महीने, आजकल 3रे महीने तक आ गए हैं कि 3रे महीने में जान होती है, उससे पहले नहीं होती है, मतलब आत्मा का वास होता है, जान है, कुछ भी कह लीजिए।
अब धीरे 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 वो रोज अल्ट्रासाउंड कर करके देखते हैं, ऐसे वो अभी भी है, और पीछे जाओ। हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है? शुरू से ही है, बट नहीं सुनते। तो इस तरह से हमारे भागवतम में भी बच्चे के शरीर में किस बॉडी पार्ट का निर्माण किस स्थिति पे होता है, कौन से गर्भ में, अब पहले महीने बच्चे का क्या बनता है, दूसरे महीने क्या बनता है, तीसरे महीने क्या बनता है, चौथे महीने, सब कुछ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। साइंटिस्ट पहले नहीं मानते, अब इनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी है, अब देखो तो सोचते हैं हाँ गुस्से में। तो अब एक छोटी सी मैं बात समझाती हूँ आपको, जो अभी तक बोलो चलो जी तो साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, इसको बात बताओ जब वो साइंटिस्ट नहीं कर पाए, जो हमारे वेदों में लिखी हो, ये सब तो चीजें उन्होंने ढूंढ ली, हम बता रहे उन्होंने ढूंढ ली, हमने बताई थी, ये बता रहे साइंटिस्ट बुढ़ापा नहीं रोक पाए। ओके, वन चेतना भी दे सकते, किसी को जान भी दे सकते। एक और चीज वेदों में लिखा है, वेदों में देखो, जैसे पहले बोला चेतना ही दे पाए, जब गणेश जी का सर कट गया था तो उनके पास पर एक सिंह का सर लगाया, हाथी का सर लगाया। हेड ट्रांसप्लांट है, वो भी इंसान से नहीं, किसका? जानवर का सर एक इंसान के धड़ के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया, जिंदा कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में उनके बेटे का जब डेथ हो गई थी तो उनको बेटे को जिंदा कर दिया था। कर पाए इसको मेरे साइंटिस्ट? नहीं कर पाए। अब और समझाती हूँ, एक और चीज बताती हूँ, उसको कहते हैं एम्ब्रियो स्प्लिटिंग। गांधारी गर्भ में पूरा 1 साल तक उसका बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा था, तो उसने क्या किया, अपने गर्भ को पीटना शुरू कर दिया, एक्चुअली गांधारी पहले प्रेग्नेंट हुई थी, कुंती बाद में। वह कुंती को, जब कुंती की न्यूज आई, कुंती के पास युधिष्ठिर पैदा हो गया और गांधारी को प्रेग्नेंट हुए भी लगभग 1 साल हो चुका था और उसका बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। तो उसके बाद धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आया कि तेरी वजह से इस हमारा सिंहासन हमसे छिन गया, क्योंकि अभी पांडु का जो पुत्र है वो बड़ा कहलाएगा, अब मेरा पुत्र बड़ा नहीं कहलाएगा। तो गांधारी खूब कोस के गए हो, गांधारी ने गुस्से में आकर अपना गर्भ पीटना शुरू कर दिया, ऐसे से मारना शुरू कर दिया। और गांधारी के उस गर्भ को पीटने की वजह से गांधारी का एक तरह से गर्भपात हुआ, और गर्भपात होकर 1 साल के बाद भी, मतलब 12 महीने गर्भ होने के बावजूद भी उसमें एक मांस का लोटा निकला। सब घबरा गए, भाई 9 महीने नहीं, 10 महीने बच्चा रह गया, 11 महीने बच्चा रह गया, 12 महीने बच्चा रह गया, बड़ा बच्चा होने की बजाय वो एक मांस का लोटा निकला। तो ये तो उसके बाद धृतराष्ट्र बहुत गांधारी के ऊपर लिटरली उन्होंने मतलब बड़ा कोसा कि मेरे को ऐसे फालतू में तूने परेशान किए, वो है ना। तो क्या हुआ, उसी टाइम हमें व्यासदेव आए, व्यासदेव को जो मांस का लोथड़ा था वो दिखाया गया। तो व्यासदेव ने कहा ये मांस का लोथड़ा नहीं है, ये 100 बच्चे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते ना, आज तक ही डॉक्टर से साइंटिस्ट 2 जुड़े हुए बच्चों को तो अलग नहीं कर पाए हैं, मतलब कि बिल्कुल अलग कर दे। कई बॉडी पार्ट जुड़े हुए होते हैं ना बच्चों के, है ना। कई बार हमने देखा है कई इसमें कि कई बार पेट से जुड़े हुए होते हैं, कई बार हाथ से जुड़े हुए होते हैं, कई बार सर जुड़ा हुआ होता है, तो अल्टीमेटली बच्चे मर ही जाते हैं। तो ऐसे गंधारी के गर्भ में 100 बच्चे एक साथ जुड़े हुए थे। वेद व्यास जी ने अपनी वेदों की शक्ति से, वेदों के ज्ञान से उनको क्या किया, 100 गर्भ एक्सटर्नल मटके बनाए, जो कि उनको एक्सटर्नल गर्भ का पूरा एनवायरनमेंट दिया गया। अगर किसी
लेडी का गर्भपात सपोज दूसरे तीसरे महीने हो जाए, तो क्या हमारे साइंटिस्ट के पास आज ऐसी टेक्निक है कि उसके बच्चे को वो बड़ा कर देंगे? नहीं है। हाँ? इसमें नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं बोल रही हूँ अगर एक माँ का गर्भ में एक बच्चा है, नहीं बच्चा है 2 महीने के बाद वो गर्भपात हो जाता है, तो क्या उस 2 महीने के उस बच्चे को लेकर के क्या उसको 9 महीने तक कोई आर्टिफिशियल गर्भ बना के उसको रख सकते हैं? व्यासदेव जी ने रखा। तो जो 100 इतने छोटे छोटे बच्चे थे, उनको एक आर्टिफिशियल गर्भ बनाकर एम्ब्रियो स्प्लिटिंग किया, और एम्ब्रियो स्प्लिटिंग करके 100 गर्भ बनाए, और 100 गर्भ बनाने के बाद मटकों में गर्भ बनाए, और सबको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर सब कुछ दिया, और अपनी शक्ति से मतलब मंत्रोच्चारण की शक्ति से उन सभी बच्चों को पूरा का पूरा 9 महीने और उनको गर्भ में रखा गया, और उसके बाद एक एक करके वो मटका फूटता गया और बच्चे आते गए। तो क्या ये साइंटिस्ट आज कर पाए आज तक? अभी वो इसको पढ़ पढ़ के सोचते हैं कि अच्छा हम भी करेंगे हेड ट्रांसप्लांट, है ना। अभी तो क्या करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के नाम पे आपका लीवर निकाल के इसमें डाल देंगे, उसका लीवर निकाल के उसमें डाल देंगे, है ना। वो भी सेम ब्लड ग्रुप का, सेम माँ का और रिश्तेदार का, अभी तो भाई बहन का तो होएगा, नहीं तो किसी और का नहीं होएगा। वो भी इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं, जबकि हमारे वेदों का जो ज्ञान है वो इससे फार ज्यादा है, फार ज्यादा है। ऐसे हम कितने सारे केस देखते हैं, है ना। जब हम गणपति बप्पा मौर्य देखते तो हम देखते हैं हेड ट्रांसप्लांट का बिल्कुल साक्षात केस है, तो आज तो कोई डॉक्टर हेड ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। हाँ, वेदों के ज्ञान में हम ये बता रहे हैं कि वेदों का ज्ञान बहुत सुपीरियर है। वेद व्यास जी ने 100 बच्चे कैसे पैदा किए थे, उसके ऊपर वो सारा का सारा अभी शोधन हो रहे हैं कि कैसे भी करके हमें पता चल जाए कैसे हुए थे। तो इतनी सारी आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आई हुई है, ये वो पागल बना कर रखते हैं, फिर लाखों लाखों रुपए लेने के बावजूद भी कुछ भी उनका नहीं होता, जबकि हमारे वेदों में इस सबकी सारी प्रक्रिया प्रॉपरली मेंशन है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो हो चुका है उसको मैं बता रही हूँ कि हाँ देखो हमारे घर में लिखा हुआ है, हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से जानते थे। मैं तो ऐसी बातें बता रही हूँ जो वेदों में हमें दिख रही है, हुई है, मगर कैसे की गई है वो अभी साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। चलिए, शिष्टाचार, इससे हमें क्या समझ में आया, इसी क्लास में क्या समझ में आया? नहीं, भगवत गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। नहीं, एक्चुअली भगवान ने 4th अध्याय 4th चैप्टर के 1st श्लोक में बताया कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से मनु, करते करते आगे सूर्यवंश में आगे बढ़ रहा था। हर पिता शिष्य अपने पुत्र को या शिष्य गुरु शिष्य को बता रहा था, पर धीरे धीरे इस गुरु परंपरा में आगे आ गया था, ये ज्ञान खत्म हो गया था। इसलिए मैं ज्ञान को दोबारा दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाला समय इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। वही है, इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ी कृपा है कि जो महान चलती परंपरा आज हम लोग हाथों में और दिखता है कि आगे से पढ़ पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रभुपाद ने उस भगवत गीता को हम जैसे बेवकूफों के समझने के लायक बना दिया। मतलब मैं अपनी बुद्धि की बात करूं तो मेरी बुद्धि नहीं थी कि मैं भगवत गीता समझ जाऊं, और प्रभुपाद के पर्पस पढ़ने के बाद भी पूरी समझ में नहीं आती है। हर बार पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, हर बार पढ़ते
तब भी हमसे गटका नहीं जा रहा। इसीलिए गीता कहा गया है कि जो गीता है वो, जो भागवतम है वो पके हुए फल के समान है, मगर गीता क्या है, दूध के समान है। दुग्धा गोपाल नंदनम, जो उसके दोहने वाले वो कौन है, गोपाल नंदन है ना। सर्व वेद गायो, जो सारी वेदों क्या है, गाय है, और उसका जो दूध निकाला जा रहा है वो दूध क्या है, गीता है। और वो गीता कौन, दूध किसको पिलाया जाता है, एक डाइट दिया को, छोटी सी को, है ना, कंप्लीट डाइट है इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो हम जैसे छोटे छोटे बुद्धि के लोगों को और दूध पिलाया जा रहा है, वो भी हमसे हजम नहीं करते, वो भी हम वॉमिट कर देते हैं, है ना। उसके बाद गुरु महाराज हमें पिला पिला के यहाँ पर ठप 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 करते हैं, चलो भाई थोड़ा सा नीचे उतर जाए, है ना। तो हमसे तब भी वो दूध पिया नहीं जा रहा, तब भी हमें लगता है अरे कौन कैसे पिए, है ना। तो सारे वेदों का निचोड़, सारे मतलब पूरी कंप्लीट डाइट भगवत गीता के फॉर्म में दे। किसी को भगवत गीता समझ में आ गई तो सारे वेद सब समझ में आ गए, और हमें वेदों के अंदर आगे जाने की जरूरत बचती ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा है कि अगर श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम ठीक से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके जानने योग्य जितनी बातें हैं वो सब कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप जान नहीं सकते बॉडी में। कोई और प्रश्न? और मतलब एक प्रश्न है कि अगर करते हैं क्लास में समझ में आए अथवा नहीं है, बुद्धि को छोटी है, अब वो समझ में आए अथवा ना आए, कितना समझ में आ जाए हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं गोपाल जी, वो नियमित रूप से करें और यह मैं तेरा सूरज बन जाए और निदान बन जाए और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कृष्ण महामंत्र, इसका भी तो कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, आप हरे कृष्ण महामंत्र पे पहुंच जाइए, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है, आप सब क्लास में इसलिए बैठे हैं ताकि जब हम माला करने बैठे तो हमारे दिमाग में कुछ खिचड़ी ना बने, क्योंकि माया बड़ी स्ट्रॉन्ग है। माया हमारे को गिराने के लिए बोलती है, अच्छा लाखों जन्मों से मेरी सेवा कर रहा है, अब तो पहुंच के कृष्ण की सेवा करते हैं, इधर आते हैं हमेशा से लेते हैं। अब माया क्या चाहेगी, वो तो यही चाहेगी ना हमेशा उनके दास बने रहो। भाई सपोज करिए आपके घर में एक सर्वेंट है जो बिल्कुल कुछ बिना कुछ लिए दिए आपकी सेवा कर रहा हो, और आज नहीं सालों से कर रहा, 40 साल 50 साल से कर रहा हो, क्या आज वो बोलेंगे मैं जा रहा हूँ जी, अब उसे जाने दोगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब मुफ्त में कर रहे सेवा और खूब बढ़िया तरीके से कर रहे सेवा, बिल्कुल जी जान लगा के 24 घंटे रगड़ के सेवा कर रहे हैं, आप उसे जाने दोगे? माया बोलते भैया 30-40 साल नहीं, तुमने तो करोड़ों वर्षों सेवा की है, अभी कैसे जाने दो मैं? तो वो क्या करती है, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रलोभन दिखाती है। देख अभिषेक, देखो बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी नौकरी लग जाएगी, देख तो वहाँ नौकरी करके आ, देख तो बढ़िया घर मिलेगा, है ना, ये होगा वो होगा, माया पकड़ने की कोशिश करती है। और अगर हम जरा से माया के प्रलोभन में आ जाए तो फंस जाएंगे। मगर वाइस वर्सा हम भक्तों के सामने रहते ज्ञान लेते रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे माया को प्रलोभन आएगा तो हमारा किसी क्लासिक की लाइन में आ जाएगी, अरे उस दिन माता जी ने ऐसा कहा था, और जैसी वो लाइन ध्यान आएगी उसके बाद हमारा मन स्थिर हो जाएगा, नहीं गलत डिसीजन नहीं लेना। और कभी कभी हम गलती करने भी लगेंगे, दूसरे वक्त बोले ओए कहाँ जा रहा है, पागल हो गया कि तू, इधर आ तू, वो समझाऊं उठा के। जैसे भरत महाराज ने गलती की, उसी में ये तो है आपको, अगर भरत महाराज के साथ कोई और डिवोटी होता, कोई ऋषि मुनि होते, कोई और होता, तो जैसे ही वो हिरण के चक्कर में पड़ने लगे थे उसी टाइम उनको रोक लेते, तुरंत उससे उनकी अटैचमेंट मिली हुई थी, वो आराम
वो क्या हुआ, वो अकेले 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 अकेले, उनको पता ही नहीं चला कब इतने ज्यादा सख्त हो गए। इसलिए हम लोग भक्तों के ये किस लिए बना रहे हैं, ताकि अगर मैं गिरने लगूं तो आप मेरे को कान पकड़ के खींच लेंगे, क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, और जिस दिन आप गलती करने लगोगे उस दिन आपके कान पकड़ लूंगी। अब इसको बन पा रहे जो माया है वो भगवान की दास है, इसका मतलब वैष्णव ही वैष्णवी है, तभी वैष्णव देवी की बात है, लेकिन वो उन्होंने भक्ति नहीं की। ओके। देखिए हमारे स्कूल में दो तरह के टीचर होते हैं, एक वो टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं और एक टीचर जो बाहर खिलाने वाले होते हैं। दोनों का अपना अपना रोल है। एक बाहर पीटी टीचर होते हैं जो प्लेग्राउंड में खिलाते हैं, और एक वो टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं। दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है। तो भगवान की दोनों शक्तियां, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है। आपके मन कहाँ है जाने का? बाहर खेलने का मन है तो बेटा ठीक है, वहां पर है ना माया है, आराम से जाके खेलिए, बिताते रहिए जन्म पर जन्म। और अगर थोड़ी सी तपस्या करके पढ़ने के लिए मन है तो अंदर आके बैठ जाओ। भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है, चॉइस आपकी है। आप बोलो वो क्यों नहीं पढ़ाते प्लेग्राउंड वाले टीचर, उनका रोल ही यही है, उनकी ड्यूटी यही है। उनकी ड्यूटी ये है कि जो बच्चा खेलना चाहे उनको यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड में खिलाओ, और जो बच्चा पढ़ना चाहे वो यहाँ पर आकर के टीचर बैठी है इनसे पढ़ाओ। आपकी इच्छा है को क्या करना है। तो वैष्णवी है तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि जो दुर्गा माँ है वो वैष्णवी है तो आप क्या करेंगे, आपको बोलेंगे चलो चलो भक्ति। उनकी ड्यूटी ये नहीं है, उनकी ड्यूटी तो ये है कि वो उनका नाम क्या दिया गया है, माँ, है ना। क्यों? कि भाई जितने जीव है उनको यही रखो इस पृथ्वी के अंदर, इसी यूनिवर्स में, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रखो, इस भौतिक वर्ल्ड में बांध के रखो, जो चीज देते रहो। जिस जेलर होता है ना, जो कैदी होता है उसका फर्ज क्या होता है, जितने कैदी हो जेल के अंदर है, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, खाना चाहिए खाना मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। पत्थर तोड़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत, वो तो इस दुनिया में सभी तोड़ रहे हैं, है ना। सबको अपनी अपनी स्ट्रगल है, सबकी स्ट्रगल अलग अलग है। जितने गुरु से मिलोगे सारे यही बोलेंगे अरे हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल की है। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरे तो बैठे बैठे सब कुछ मिल गया। सब क्या बोलेंगे, अरे हमने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशानियां सही हैं, तुम्हें क्या पता है हमने क्या क्या देखा है। इसे क्या पता चलता है, इस दुनिया में बहुत जेल है, यहाँ पर खूब पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, खूब पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, मगर आप इसी जेल में रहे, ये माया का रोल है। आप यही रहे, खुशी रहे, है ना। आप यहाँ बंधे रहे, खाने को चाहिए खाना मिलेगा, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, मकान चाहिए मकान मिलेगा, और कागज के बहुत सारे टुकड़े चाहिए वो भी मिलेंगे, जिसपे गांधी जी की फोटो भी बनी होगी, है ना। और क्या चाहिए बोलो, जो बोलोगे वो मिलेगा। हर तरह के अरेंजमेंट है, बड़ी मतलब फर्स्ट क्लास वाली जेल है। यहाँ बड़े बड़े सलून से मिलेंगे, बड़े बड़े स्पा भी मिलेंगे, और बड़े बड़े होटल भी मिलेंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हारे को, हम तो नहीं जी हमें तो भक्ति करनी है, हमें तो जेल से बाहर निकलना है। तो फिर मैं बोली अच्छा जेल छोड़ के क्या मिल जाता है, इधर रखते हैं तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस जेल से कैसे बाहर निकलेंगे, अगली क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे राम